नवरात्रि वो 9 रातें जब देवी शक्ति अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको खुद इस शक्ति का एहसास हो, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए जो किसी चमत्कार से कम ना हो। दोस्तों, मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। एक ऐसी नवरात्रि की कहानी जिसने एक इंसान की जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक साधना की बात नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी अनुभव की दास्तान है जिसमें देवी मां की कृपा और अदृश्य शक्तियों का खेल था। मैं आकाश, और ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी अपनी है। मैं कोई बहुत बड़ा साधक नहीं हूं, न ही कोई महात्मा, बस एक आम इंसान हूं जो बचपन से ही मां दुर्गा की भक्ति करता आ रहा है। लेकिन जो अनुभव मैंने इस नवरात्रि में किया वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार है। बात करीब 2 साल पहले की है। नवरात्रि शुरू होने में बस 3 दिन बचे थे। मैंने सोच रखा था कि इस बार पूरे 9 दिन मां की साधना करूंगा। न सिर्फ व्रत रखूंगा बल्कि रोज मां के मंत्रों का जाप भी करूंगा। मैंने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। घर में पूजा का सामान लाना, दीपक, कपूर, अगरबत्ती और मां के लिए चुनरी। लेकिन नवरात्रि शुरू होने से 2 दिन पहले ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। पहले तो मुझे लगा कि बस हल्का सा बुखार है, लेकिन धीरे धीरे मेरी हालत और खराब होती गई। शरीर में कमजोरी इतनी थी कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। घर वाले घबरा गए और मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने टेस्ट करने के लिए कहा और जब रिपोर्ट आई तो सबके चेहरे उतर गए। प्लेटलेट्स बहुत कम हो चुके थे। डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल में भर्ती होने को कहा। अब सोचिए मेरी हालत कैसी होगी। नवरात्रि शुरू होने में बस 1 दिन बचा था और मैं अस्पताल के बेड पर पड़ा था। मेरी मां को मुझसे ज्यादा मेरी नवरात्रि की साधना की चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा, अगर मां दुर्गा ने चाहा तो तू ठीक होकर खुद पूजा करेगा, बस हिम्मत मत हार। अंदर से मैं खुद को कोस रहा था। मैंने इतनी लगन से तैयारी की थी, लेकिन अब कुछ भी कर पाना मुश्किल लग रहा था। मेरे हाथों में ड्रिप लगी थी। कमजोरी इतनी थी कि बोलने तक की ताकत नहीं थी। मैं सोच रहा था कि अब शायद इस बार नवरात्रि का व्रत पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख अचानक खुली। कमरे में हल्का अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे पुकारा हो। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मेरे बेड के पास मेरी मां बैठी सो रही थी। तभी मैंने अपनी बाईं ओर देखा। एक बुजुर्ग साधु खड़े थे, सफेद कपड़े पहने हुए, लंबी दाढ़ी और चेहरे पर एक अजीब सा तेज। मैं घबरा गया। हॉस्पिटल में इतनी रात को ये कौन आ गया? मैंने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उस साधु ने मेरी ओर देखा और बस इतना कहा, साधना अधूरी नहीं रहेगी, उठो। मुझे लगा कि मैं सपना देख रहा हूं। मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। अब वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने चौंकाने वाली बात बताई। ये तो कमाल हो गया, तुम्हारी रिपोर्ट्स में सुधार है, अब तुम्हें घर भेज सकते हैं। ये सुनते ही मेरी मां की आंखों में आंसू आ गए। देखा, मैंने कहा था ना, मां चाहेंगी तो तुझे ठीक कर देंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात का वो अनुभव सच था या बस मेरी कल्पना। लेकिन जो भी था, मैं अस्पताल से बाहर आ चुका था और अब नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। अस्पताल से घर आने के बाद भी कमजोरी थी, लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार नवरात्रि की साधना अधूरी नहीं रहने दूंगा। मां ने कहा, बेटा, तू अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, कैसे करेगा इतनी बड़ी साधना? मैंने बस इतना कहा, मां, जो शक्ति मुझे वहां अस्पताल में उठाकर लाई है, वही शक्ति मुझे इस साधना के लिए भी तैयार करेगी। पहले दिन का उपवास रखना मुश्किल हो रहा था। हाथ पैर कांप रहे थे, शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन मैंने मन ही मन मां से कहा, अगर आप चाहती हैं कि मैं ये साधना पूरी करूं तो मुझे सहारा दीजिए। शाम को जब आरती करने बैठा तो एक अजीब सी बात हुई। जब मैंने दीपक जलाया तो उसकी लौ एकदम सीधी खड़ी हो गई, बिना हिले डुले। हवा भी चल रही थी, लेकिन लौ एकदम स्थिर। मुझे महसूस हुआ कि मां मेरे आसपास हैं। दूसरे दिन थोड़ा और अच्छा महसूस करने लगा। अब मंत्र जाप शुरू करने का समय आ गया था।
मैंने तय किया था कि रोज कम से कम 11 माला माँ के मंत्रों की करूंगा, लेकिन जैसे ही जाप शुरू किया मुझे हल्की हल्की झपकी आने लगी। अभी तो शुरू ही किया है और ये क्या हो रहा है, मैंने खुद से कहा। फिर सोचा कि हाथ में माला लेकर जाप करूंगा ताकि नींद ना आए, लेकिन जैसे ही माला हाथ में ली आंखें फिर भारी होने लगीं। तभी दिमाग में ख्याल आया कि शायद कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाप पूरा करूंगा। मैंने ठंडे पानी से मुंह धोया, फिर सीधे जमीन पर बैठ गया। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा वैसे वैसे शरीर में एक अजीब सी हल्की गर्माहट महसूस होने लगी। रात के करीब 2 बजे मैंने जाप पूरा किया। सोने के लिए लेटा ही था कि आंखों के सामने एक अलग ही दृश्य आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मंदिर में खड़ा हूं, चारों तरफ रोशनी और सामने एक वृद्ध व्यक्ति सफेद कुर्ता पजामा पहने मंत्र जाप कर रहे हैं। उनके चारों ओर कई लोग खड़े थे जो उनके पैर छू रहे थे। मैंने मन में सोचा, ये कौन है? जैसे ही मैंने यह सोचा अचानक मेरी आंखें खुल गईं। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था, माथे पर पसीना था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने इधर उधर देखा, मैं अपने ही कमरे में था, लेकिन सवाल ये था वो मंदिर कहाँ था, वो वृद्ध कौन थे, और सबसे बड़ी बात, मैंने ये सब देखा ही क्यों? अभी नवरात्रि का 3रा दिन आने वाला था और मुझे महसूस होने लगा था कि ये साधना सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं बल्कि किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। 3रा दिन शुरू होते ही मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, रात को जो देखा वो सपना था या कोई संकेत? मैंने किसी से इस बारे में बात नहीं की, लेकिन भीतर एक बेचैनी बनी रही। माँ ने सुबह पूछा, कैसा लग रहा है अब? मैंने बस इतना कहा, ठीक हूं, बस कुछ अजीब अजीब सपने आ रहे हैं। उन्होंने हंसकर कहा, नवरात्रि में माँ अपने भक्तों को कई संकेत देती हैं। जो देख रहा है उसे समझने की कोशिश कर, लेकिन समझूं कैसे? मैं कोई तांत्रिक या ज्ञानी तो था नहीं, बस एक आम इंसान। फिर सोचा कि माँ का नाम लेकर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देता हूं। उस दिन मैंने मंदिर जाने का फैसला किया। शरीर में अब भी कमजोरी थी, लेकिन मंदिर जाने का मन था। वहां पहुंचा तो अजीब सी शांति महसूस हुई। घंटियों की आवाज कानों में पड़ी तो लगा जैसे कोई कह रहा हो, आ गया तू। मन ही मन मैंने माँ से कहा, अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं तो साफ साफ बताइए, मैं इन इशारों को समझ नहीं पा रहा। मंदिर से लौटकर जब घर आया तो लगा कि अब सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन असली खेल तो रात में होना था। रात को जब साधना के लिए बैठा तो फिर से वही समस्या झपकी आने लगी। इस बार मैंने दीवार के सहारे बैठकर जाप शुरू किया ताकि नींद ना आए। कुछ देर बाद अचानक लगा कि कमरे में कोई और भी है। आंखें खोली तो देखा कि कमरे का एक कोना अंधेरा सा लग रहा था, जबकि वहां लाइट जल रही थी। मन में अजीब सा डर बैठ गया। फिर सोचा, मां की साधना कर रहा हूं, डर कैसा? जैसे ही मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ना शुरू किया, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे पास से गुजरा। मैं वहीं चौंक गया। खिड़कियां बंद थीं, पंखा भी नहीं चल रहा था। तो ये हवा कहां से आई? मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और जाप करता रहा, लेकिन तभी शरीर भारी होने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई कंधों पर बैठ गया हो। हाथ पैर सुन्न से होने लगे। अब तो सच में डर लगने लगा। मैंने मन ही मन मां को पुकारा, मां, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही ये कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे कानों में कोई फुसफुसाया, डर मत, आगे बढ़। इतना सुनते ही शरीर फिर से हल्का होने लगा। मैं हैरान था कि ये सब असली था या मेरा वहम। साधना पूरी करने के बाद जब उठने लगा तो अचानक दिमाग में एक नाम आया, यक्षिणी। ये नाम आते ही पूरा शरीर कांप गया। मुझे नहीं पता था कि ये नाम क्यों आया, लेकिन महसूस हुआ कि जैसे कोई ये नाम नहीं लेने देना चाहता। अब मामला और भी उलझ गया था। नवरात्रि की साधना करते करते मैं किसी ऐसे रहस्य के करीब पहुंच रहा था जिसका अंदाजा भी नहीं था। पर सवाल ये था, मां मुझे ये सब क्यों दिखा रही थी और ये यक्षिणी का नाम दिमाग में क्यों आया? तीसरी रात के बाद से मेरा दिमाग बिल्कुल उलझ गया था। ये यक्षिणी नाम क्यों आया? मैंने कभी इसके बारे में पढ़ा भी नहीं था, नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही ये नाम दिमाग में आया,
पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई थी। मैंने सोचा कि ये सब भूलकर साधना जारी रखता हूं, लेकिन अब हर चीज पर ध्यान जाने लगा। जब भी मंत्र जाप करता तो ऐसा लगता जैसे कोई आसपास खड़ा है। कभी कभी कमरे में हल्की सी सरसराहट सुनाई देती, जबकि सब कुछ बंद होता था। चौथे दिन मां ने फिर पूछा, कुछ अजीब लग रहा है? मैंने झूठ नहीं बोला। हाँ मां, लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि यह सच है या बस मेरा मन। उन्होंने गंभीर होकर कहा, देख, जब कोई गहरी साधना करता है तो कई बार अलग अलग शक्तियां आकर्षित होती हैं, पर तू डर मत। मां दुर्गा का नाम लेकर जो भी हो सामना कर। उनकी बातों से थोड़ी हिम्मत आई, लेकिन मन में सवाल था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। उस रात मैंने एक नया फैसला किया। मैंने सोचा कि आज जाप के बाद मां से सीधे सवाल करूंगा, मां, आप ये सब क्यों दिखा रही हैं? रात को साधना शुरू की। पहले जैसी ही बेचैनी हुई, लेकिन इस बार मैंने डटकर जाप पूरा किया। फिर आंखें बंद करके मां की मूर्ति के सामने बैठ गया और मन ही मन कहा, मां, अब साफ बताइए कि ये सब क्या हो रहा है। कुछ देर कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक शरीर हल्का होने लगा, जैसे हवा में तैर रहा हूं। मैंने देखा कि मैं फिर उसी मंदिर में था जो सपने में देखा था, लेकिन इस बार अकेला था। अचानक मंदिर के एक कोने में हलचल हुई। सफेद कपड़ों में वही वृद्ध व्यक्ति खड़े थे जिन्हें मैंने पहले देखा था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बस एक ही शब्द कहा, तू तैयार है? मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था। तभी आंखें खुल गईं। मैं पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। सुबह उठते ही मां ने पूछा, आज कुछ दिखा? मैंने कहा, हाँ, लेकिन समझ नहीं आया कि वो बाबा कौन है और ये सब क्यों हो रहा है। मां मुस्कुराई, कभी कभी सवालों का जवाब तुरंत नहीं मिलता, तू बस मां की साधना करता रह। अब मुझे एहसास हो गया था कि नवरात्रि की साधना सिर्फ व्रत और जाप तक सीमित नहीं थी। ये एक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो मुझे मां की शक्ति के और करीब ले जा रही थी, और ये सिर्फ शुरुआत थी। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के दौरान घटित एक सच्ची और चमत्कारिक घटना, जिसने यह साबित कर दिया कि जब हम सच्चे मन से मां दुर्गा की भक्ति करते हैं तो वे हमें हर परिस्थिति में मार्ग दिखाती हैं। यह सिर्फ एक साधना की कहानी नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो दिखाती है कि अदृश्य शक्तियां हमारे आसपास मौजूद होती हैं। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ है जिसे आप रहस्यमयी या दिव्य मानते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप भी किसी प्रकार की साधना करना चाहते हैं, तो बिना किसी मार्गदर्शन के इसे शुरू ना करें। किसी विद्वान गुरु या जानकार से संपर्क करें, ताकि आपको सही दिशा और सुरक्षा मिल सके। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।